नमस्कार। एक बार फिर से आप तमाम स्टूडेंट्स, तमाम गार्जियंस एंड तमाम व्यूअर्स का हमारे YouTube के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खास है। इवन आप सबके लिए, चाहे वो इस वीडियो को चाहे कोई गार्जियन देख रहा हो या कोई स्टूडेंट देख रहा हो, सबके लिए ही ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शायद आपका जो दिमाग है वो खुल जाएगा। एंड नॉट ओनली कि फॉर दिस टेक्निकल थिंग्स और फॉर दिस एनिमेशन VFX फिल्म, नो, दिस इज नॉट फॉर ओनली लाइक एनिमेशन एंड VFX, दिस इज फॉर योर लाइफ। चाहे आप लाइफ में जो भी चीज कर रहे हैं, हर जगह ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसे स्किप कर देंगे या फिर बंद कर देंगे, बट नुकसान आपका होगा। देखो, एक बहुत ही कॉमन चीज, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आप सब में होता है, वो क्या है? वो है कि एक बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि सर, मैंने तो BSc इन एनिमेशन में एडमिशन ले लिया, या फिर एनिमेशन VFX के फील्ड में मैं VFX सीख रहा हूँ, एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट लूज हो रहा है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अचानक से इंटरेस्ट आपका लूज हो जाता है, कैसे? ये वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। अभी आपने एडमिशन लिया एनिमेशन एंड VFX के फील्ड में, हो सकता है BSc इन एनिमेशन और किसी भी एडवांस प्रोग्राम्स लाइक VFX का हो सकता है, कोई भी करियर कोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपने एडमिशन लिया। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना करा। स्टार्टिंग में आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, 2-4 महीना, 6 महीना आपने करा और उसके बाद आपकी इंटरेस्ट लूज होने लगी। यानी कि अब आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसके अंदर, अब आपको मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो क्या रीजन है और इसके पीछे इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, अगर आपका इंटरेस्ट लूज हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो इसका जाहिर सी मतलब है कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट था ही नहीं। आप या तो किसी चीज से भाग कर इधर आए थे, या कुछ ऐसी चीजें सोच कर आए थे जो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ये सोच के आते हैं, चलो ये तो कंप्यूटर वाली फील्ड है और मस्ती करेंगे, मस्ती में निकल जाएगा, क्या है, कंप्यूटर ही तो चलाना है। और जब इधर आते हैं तो उनका आटा चावल दाल सबका भाव पता चल जाता है और बाद में वो फिर उनकी इंटरेस्ट खत्म हो जाती है। अब इंटरेस्ट की अगर बात करें तो क्या आप लाइफ में सिर्फ वही काम करते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है? नहीं, आप वो काम नहीं करते। देखो, इंटरेस्ट ऐसी चीज है कि कभी कभी इंटरेस्ट आपको जगानी पड़ती है क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। एक बात बताओ, ऐसा कौन सा इंसान है या कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसे डॉक्टर के पास जाने में इंटरेस्ट हो, पुलिस स्टेशन में जाने में इंटरेस्ट हो, कोर्ट कचहरी में जाने में इंटरेस्ट हो? नहीं, लेकिन जाना पड़ता है किसी कारण से। ठीक उसी तरीके से जब हम करियर चूज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उस फील्ड में आपका एकदम इंटरेस्ट हो ही। और अगर एकदम इंटरेस्ट ही नहीं है आपको, तो आपने एडमिशन क्यों लिया? क्या सोच के लिया था? जब भी एडमिशन ले रहे हो तो आपको यह सोचना चाहिए ना कि इसके लाइक बिफोर एंड आफ्टर वाले सिचुएशन क्या हो सकते हैं। तो आपने एडमिशन तो ले लिया ये सोच के कि बस मस्ती मजाक करेंगे, और जब वहां पे जाते हो तो आपको अच्छी खासी चीजें करनी पड़ती हैं, तो फिर आपका मतलब हालत खराब होने लगता है और आपको लगता है कि यार मेरा इंटरेस्ट लूज हो रहा है। चलो ठीक है, आपका यहाँ से इंटरेस्ट लूज हो गया। क्या गारंटी है कि जब उसके बाद जो आप पढ़ाई करोगे उसमें आपका इंटरेस्ट लूज नहीं होगा? क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका नेचर ही वैसा है। आपसे जब तक जो चीज होती जाएगी, आपको मजा आता रहेगा। और जैसे ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस आया, जैसे ही कुछ चीजें ऐसी आ गई जहां पे आपके मर्जी के खिलाफ चीजें हो रही हैं, तो फिर आपको वहां पे मजा नहीं आएगा। देखो, आपका घर, सपोज आपका जो घर है, अच्छा खासा आपके पास घर होगा, हो सकता है आपके पास बंगलो हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि लाइक हम एक आलीशान महल में रहते? हवेली, खुद की हवेली होती, सबका करता है, लेकिन आप फिर भी अपने घर में रह रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी नीड है। आपको पता है
कि जो चीज आप चाह रहे हो इतना आसानी से नहीं होता, उसके लिए आपको यहां स्टे करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपको करियर बनानी है तो कभी कभी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। भाई साहब, आप में से 90% या 80-90% बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैथ्स पढ़ा ना, 10 पास किए ना, 12 पास किए ना। द थिंग इज कि इंटरेस्ट खत्म नहीं होता, और इंटरेस्ट जरूरी नहीं कि हम सिर्फ वही चीज करें जिसमें हम इंटरेस्टेड हो। तो एक बच्चा खेलने से ज्यादा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता उसको, तो कभी पढ़ाई नहीं करेगा। हमें कराना पड़ता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती पेरेंट्स की भी होती है। मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आंख बंद करके अपने बच्चों की बातें सुनते हैं और अपने बच्चों की भविष्य अपने ही हाथों अंधेरे में ढकेल देते हैं। आपका बच्चा, सपोज आपने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया, अगर आपने जबरदस्ती करवाया तो फिर आपकी गलती है। लेकिन जब आपके बच्चे ने अपने मन से एडमिशन लिया है और वो साल 2 साल या 6 महीने के बाद अगर बोले कि अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, चलो यहाँ से निकलो, अब बताओ कहाँ इंटरेस्ट है तुम्हारा? ऐसा नहीं। तो अगर बचपन में स्कूल में ये बोला होता कि नहीं मुझे तो स्कूल जाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप स्कूल छुड़वा देते? कभी नहीं, कोई नहीं करता ऐसा, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो जो भी आप कोर्स कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि उसमें सारी चीजें आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, सारी चीजें उसमें आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसमें कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन चलो ठीक है ना, कर लेते हैं, करना पड़ेगा उसको, कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने 9th 10th में मैथ्स करा था, इंटरेस्ट ना होते हुए भी आपने मैथ्स किया और आप पास भी हुए, तो बस उस चीज को वैसे ही कर लो। लेकिन यहाँ पे बच्चे बड़ी आसानी से कह देते हैं, मैं सच बता रहा हूँ कि अगर मैं यही चीज अगर मैं अपने पेरेंट्स को कहा होता ना कि नहीं मेरे को तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरा मुंह तोड़ देते कि मजाक चल रहा है, यहाँ पे करियर बनाने आए हो ना, खेल चल रहा है कि कुछ भी आज मन किया, आज इंटरेस्ट ले लिया, कल मन नहीं किया, कल इंटरेस्ट खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ता है, और इंटरेस्ट तभी जागेगा ना जब आप टाइम दोगे। काफी साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, काफी सारे बच्चे ऐसे ही हैं जो क्लास में आएंगे और सर मेरे को अगर मैं उनसे पूछूंगा होमवर्क हो गया, हाँ सर किया था, हमने दिखाओ, नहीं सर वो तो घर पे रह गया। बोला ठीक है कोई बात नहीं है, सो घर पे रह गया तो मंगा लो। नहीं सर वो तो मैंने डिलीट कर दिया ना। अरे डिलीट क्यों किया? होमवर्क किया था तो मेरे को दिखाए बगैर डिलीट क्यों किया? इसका मतलब कि आपने उसको किया ही नहीं है। तो जब आपने उसको किया ही नहीं है तो उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा कहां से? आपको इंटरेस्ट कभी नहीं आएगा, नेवर। ये आप यहां दिमाग में बात डालो कि आपको लाइफ में कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा, और आप आगे आपकी जो करियर है ना वो एकदम चौपट हो जाने वाली है, क्योंकि आपका ये नेचर बन चुका होगा। आप जब भी जिस चीज में आप अभी बता रहे हो कि इंटरेस्ट है, उस चीज में भी करोगे, कुछ दिन के बाद आपको वहां से भी इंटरेस्ट आपका लूज हो जाएगा। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चे ना, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं कि ये आते कुछ और सोच के हैं, और यहां पे देखते हैं यार ये तो काफी टेक्निकल है, काफी क्रिएटिव है, काफी दिमाग लगाना पड़ेगा, तो फिर उनकी बोलती बंद होने लगती है, और फिर वो बहाना ढूंढते हैं यहां से क्विट करने का। क्विट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्विट करना सॉल्यूशन नहीं है, आपको इसमें काम करना पड़ेगा। देखो जब आप इन फ्यूचर जब जॉब करोगे ना, तो उस वक्त आपको लगेगा कि नए जब जॉब करोगे आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद लगेगा अरे यार ये जॉब तो बहुत बोरिंग है यार, बहुत बकवास है, बहुत प्रेशर वाला चीज है। लेकिन जॉब करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा आपको। लेकिन वही जब आप जॉब कर रहे होगे, आपकी दिमाग खराब होने लगेगा अरे यार ये इससे अच्छा तो बिजनेस है, बिजनेस कर लेते हैं। आपके पास पैसे भी हैं, आपने बिजनेस डाल दिए, लेकिन क्या गारंटी है कि बिजनेस में आप बोर नहीं होगे? जॉब में तो सिर्फ 9 to 7 का प्रेशर आपको झेलना पड़ता है, लेकिन बिजनेस में तो हर एक क्षण, यानी कि नींद में भी आपको बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये प्रेशर आप कैसे झेलोगे? किस तरीके से यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट आएगी? अब वहां से आपने कुछ दिन के बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा बिजनेस में, आप उसे भी छोड़ दोगे। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि आप कहीं के नहीं रहोगे, और सच तो यह है कि आपसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। अगर आपका ऐसा बिहेवियर है, अगर आपका ऐसा नेचर है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कोई 1-2 चीज जानते हैं
अब अपने आप को बहुत होशियार समझने लग जाते हैं कि अरे यार मैं तो ये हूं, मैं तो वो। भाई साहब आप कुछ नहीं हो। 15-16 साल से पढ़ा रहा हूं और कई सॉफ्टवेयर्स पे मैंने काम किए हैं, डेली अपग्रेड करता हूं अपने आप को। स्टिल मुझे लगता है कि भाई अभी भी मैं कुछ नहीं हूं, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है और मैं सीखता हूं। और आप एक या दो चीजें क्या सीख कर आ जाते हो कि आपको तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया। और किसी भी सब्जेक्ट से इंटरेस्ट हटने के पीछे एक रीजन और होता है, वो है रिलेशनशिप। भाई साहब आप बहुत सारे बच्चे तो एडमिशन ही लेते हैं कि अरे यार क्या पढ़ना लिखना छोड़ो, यारी दोस्ती करेंगे, मस्ती करेंगे, एकदम कैफे में बैठ के टाइम पास करेंगे। और ये कहानी उनके घर वाले को पता ही नहीं होती। उनके घर वाले सोचते कि अरे हमारा बच्चा तो पढ़ने गया है। तो कहीं ना कहीं घर वाले की भी गलती है, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, और आपकी तो सबसे ज्यादा गलती है। क्यों आप अगर इसे समझ नहीं पा रहे हो, अगर आपने ये एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दिया कि हमें इंटरेस्ट नहीं रहा, ये नहीं रहा, तो ये गलती सबसे बड़ी आपकी है और आप आगे जाकर बहुत पछताने वाले हो। ये बात आप ध्यान में रखो। तो ये कह देना कि इंटरेस्ट नहीं है, इसकी वजह से मैं अभी क्विट करना चाह रहा हूं, क्विट करने से कुछ नहीं होगा। उसमें इंटरेस्ट लाओ, उसमें काम करो, आपको तब समझ में आएगा। ठीक है। सो उम्मीद है कि जो मैं समझाना चाह रहा था आपके समझ में आ गई होगी। और अगर आपके समझ में आई है और अगर आपने गलती करी है या आप ऐसे गलती कर रहे हो तो काइंडली उसे सुधार लो। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि आपने जो टाइम वेस्ट किया है वो टाइम आपका लौट के नहीं आने वाला और ना ही उसका कोई फायदा आपको मिलने वाला है। चलिए फिर इसी के साथ रखते हैं आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से आई है। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा कि हाउ टू हैंडल द प्रेशर। प्रेशर में कैसे काम करना है, प्रेशर को कैसे झेलना है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।